नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देश के विभिन्न हिस्सों में एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत की खबरें सामने आ रही है। केंद्र और राज्य के स्तर पर एलपीजी संकट से निपटने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी और निजी रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि घरेलू एलपीजी सप्लाई निर्बाध बनी रहे। इसके लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही सरकार ने पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए बुकिंग के अंतर को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। ग्रामीण स्तर पर बुकिंग के अंतर को 45 दिन कर दिया गया है। दूसरी तरफ प्रशासन एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए भी छापेमारी लगातार कर रही है। घरेलू गैस की कृत्रिम किल्लत के बीच कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। सरकार के घरेलू गैस सिलेंडर की किसी तरह की कमी नहीं होने के घोषणा के बावजूद गैस की कालाबाजारी हो रही है। उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन सर्वर लगातार डाउन होने के कारण उपभोक्ताओं का नंबर नहीं लग पा रहा है और जिस उपभोक्ता का नंबर 4-5 दिन पहले लगा हुआ है, उनके घर पर सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होकर उपभोक्ताओं को एजेंसी संचालक की ओर से लिखित पर्ची थमाकर सीधे गोदाम गैस सिलेंडर के लिए भेज दिया जाता है, जबकि बाजार में खुलेआम कालाबाजारी गैस सिलेंडर की शुरू हो गई है। इसी क्रम में बिहार के अररिया जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर फारबिसगंज अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम ने पोखर बस्ती वार्ड संख्या 15 स्थित अंसारी चौक में मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद साबिर के घर और गोदाम पर छापा मारा है। इस दौरान लगभग 250 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जो अवैध रूप से जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए संग्रहित थे। मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन को सूचना मिली थी कि फारबिसगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 15 स्थित पोखर बस्ती में घरेलू गैस सिलेंडरों को अवैध रूप से जमा कर उनकी कालाबाजारी की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम अभय कुमार तिवारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने देर शाम करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद एक घर और उससे सटी दुकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मोहम्मद इमरान के आवास और संलग्न गोदाम से कुल करीब 250 भरे हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अलग अलग कंपनियों के करीब 250 से अधिक एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। जांच में पाया गया कि ये सिलेंडर आम उपभोक्ताओं तक पहुंचने के बजाय कालाबाजारी के उद्देश्य से अनधिकृत भंडारण में रखे गए थे। बताया जा रहा है कि सिलेंडरों को अवैध रूप से जमा कर अधिक कीमत पर बेचने की तैयारी की जा रही थी। टीम ने मौके पर ही सभी सिलेंडरों को कब्जे में ले लिया है और उन्हें फारबिसगंज थाना पहुंचा दिया गया है। एसडीएम अभय कुमार तिवारी ने बताया है कि बरामद किए गए सभी गैस सिलेंडरों को फिलहाल थाने भेजा जा रहा है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि कितने बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडर किसने जमा किए थे और इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है। उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में कृत्रिम रूप से एलपीजी गैस की आपूर्ति को बाधित करके या कालाबाजारी गतिविधियों की सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर हमने रेड की कार्रवाई की और रेड की कार्रवाई में लगभग 130 से 35 सिलेंडर अभी बरामद हुए हैं, जिनको हम लोग थाने लेकर जा रहे हैं और आगे अन्य विधि संगत कार्रवाई की। सर किस कंपनी का है ये? ज़्यादा एचपी का, इंडियन एचपी का तो हम लोग नहीं लेके एचपी वगैरह ही दिख रहा है। बाकी अभी थाना में जाकर उसकी काउंटिंग में प्रॉपर्टी है। तो ये तो सर कालाबाजारी का है, तो इस पर तो कड़ी कार्रवाई होगी। एक तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, उसके बाद अन्य भी जो भी धाराएं होगी हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे। थाना ले जाया जा रहा है अभी थाना सीज करके इन सारी सिलेंडर्स को हम लोग थाना ले जा रहे हैं। सर किनके यहाँ से रिकवरी हुआ है, कुछ नाम पता है? मोहम्मद साबिर। क्या कर रहे हो? अभी एक इमरान थे और बाकी लोग हैं, इसका डिटेल हम लोग ले रहे हैं। तो कौन लोग है, किसका घर है, उनका भी हम डिटेल लेंगे। क्या मामला हुआ यहाँ? अभी जो है ना यहाँ कालाबाजारी सिलेंडर का हो रहा है। 200 लगभग सिलेंडर पकड़ाया गया है। ये सब एजेंसी वाला देता है। यहाँ जितना एजेंसी है सब इससे मिला हुआ है। द्वितीय एगो रामपुर में है और यहाँ ढोलवज्जा में है। एचपी गैस है और इंडियन गैस है। सबसे ज्यादा रामपुर वाला कहा था इसमें, ठीक है। और 2-3 आदमी से पार्टनर है। नाम है? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद अंसारी। कहाँ घर हुआ? पोखर बस्ती वार्ड नंबर 15। आपको बता दें कि इसी तरह यूपी के हापुड़ में भी पुलिस ने एक घर से 32 सिलेंडर जब्त किए गए। इसमें 18 भरे हुए और 14 खाली सिलेंडर मिले हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रिहान के रूप में हुई है। रिहान के खिलाफ
जमाखोरी और कालाबाजारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी रिहान फरार है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। ओडिशा के संबलपुर से भी इसी तरह की खबर सामने आई है। संबलपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से 161 गैस सिलेंडर की बरामदगी हुई है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी इन सिलेंडरों को बिना किसी वैध अनुमति के कहीं ले जा रहा था। दुर्घटना का शिकार होने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन की जांच की, जिसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है। तमिलनाडु के मदुरै में भी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 398 सिलेंडर जब्त हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से भी सिलेंडर की कालाबाजारी की खबरें सामने आई है। यहाँ 125 से अधिक सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भोपाल और इंदौर में भी 82 एलपीजी सिलेंडर की बरामदगी हुई है। इन सब के बीच मामले में सबसे बड़ा अहम सवाल कि घनी आबादी के बीच इतनी संख्या में भरे हुए गैस सिलेंडर का अवैध स्टॉक बड़े हादसे को आमंत्रण दे रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस इलाके में 3 से 4 वेंडर ऐसे हैं जो अपने घरों में बहुतायत मात्रा में एजेंसी संचालक और कर्मचारियों के साथ मिलकर घर में सिलेंडर का अवैध स्टॉक कर ऊंचे कीमतों पर बिक्री करने का काम करते हैं। कालाबाजारी के इस गोरख धंधे में सभी एजेंसी संचालक की मिली भगत भी सामने आ रही है। इस कार्रवाई से कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि घरेलू रसोई गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी कर इस बरामदगी की पुष्टि की और आम जनता को आश्वस्त किया है कि जिले में घरेलू तथा व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे घरेलू गैस की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी गैस सिलेंडरों की जमाखोरी या कालाबाजारी की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन या आपूर्ति विभाग को सूचना दे। अधिकारियों ने कहा कि गैस एजेंसियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है और ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आगे भी सख्त छापेमारी जारी रहेगी। तो प्रशासन का यह कदम आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर ऐसे समय में जब बाजार में गैस सिलेंडरों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। जिला प्रशासन ने दोहराया है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति विभाग स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।